सर यहाँ से इसराना भी नजदीक पड़ता है और बस स्टैंड की समस्या जगह जगह देखने को मिलती है, तो बस स्टैंड की समस्या इसके लिए जब मैं मंत्री था मतलोडा में भी देख रहे हैं, काफी विकसित यात्रा हम देखी है। कई बार जैसे आज तो आप हो, बहुत जगह आप नहीं होते तो वहाँ पर स्टॉल नहीं मिलते टाइम पे और समय नहीं पूरा देते अधिकारी वगैरह। भाई जैसा कि आपने पता है, भारत विकसित यात्रा भारत के कोने कोने में घूम रही है और लोगों की समस्या सुन रही है। तो आज जैसे ही भारत विकसित यात्रा पहुंची है भाई इसराना हल्के के शाहपुर गांव में, और यहाँ पर आए हैं माननीय राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार जी। इनसे जानेंगे भाई यहाँ पर क्या समस्या निकल के आए हैं और जब से भारत यात्रा चल रही है, विकसित यात्रा चल रही है, कितनी समस्याएं हैं इनके पास और कितनी का निपटारा होया है। तो पूरी बात सर से जानेंगे भी कैसा क्या कार्यक्रम रहे यहाँ पे। तो राम राम जी। राम राम। तो देख रहे हैं हम भारत विकसित यात्रा भारत के कोने कोने में घूम रही है सर, और आज यहाँ पर कितनी समस्या आई है आपके सामने और कितनी समस्या को आज तक निपटारा होया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में हर गांव के अंदर जा रही है। उसी कड़ी में आज शाहपुर गांव में आज ये यात्रा पहुंची है। तो इसमें हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोडल ऑफिसर एडीसी मीना हुड्डा हैं, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, सभी बैंक हैं, जो पेंशन से संबंधित है, आईडी से संबंधित है या लोन से संबंधित है या हेल्थ चेकअप के लिए संबंधित है, सारे काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। इस यात्रा से बहुत लोगों को, लाखों लोगों को इससे जुड़ाव हो रहा है। 10 से 20 लाख लोग इससे जुड़ भी चुके हैं हमारे यहाँ जुड़ाव तो हो रहा है, क्या समस्या को निपटा रहे हैं? इसके लिए समस्या मौके पर कोशिश करते हैं। मौके पर जैसे हम पेंशन बना कर देते हैं, वो लाभार्थियों जैसे उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत हमने 3 हमारी बहनों को हमने गैस भी दी है। हम मौके पर समाधान करते हैं। जो काम सरकार लेवल के हैं उनको नोडल अधिकारी के माध्यम से माननीय सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास भेज दिए जाएंगे। तो आज आप गाँव में निकली, यहाँ पर क्या मेन समस्या निकल गई? इसके लिए एक तालाब की थी, तालाब के लिए इनकी पेमेंट का इशू था, तो 25 लाख की हमने ब्लॉक समिति इसराना को कह दिया है कि हरपाल सिंह जो हमारे चेयरमैन हैं वो समिति की मीटिंग बुला कर के बीडीपी साहब एडीसी साहब बैठे, वो उनकी पेमेंट करा दी जाएगी। उसके बाद दूसरा कोई तालाब है वो चाहते हैं उसका सुधारीकरण हो, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार ने फैसला किया है कि जो तालाब है उनका सुधारीकरण करके हम तालाबों को अच्छा बनाएंगे, उसको 3 पॉइंट सिस्टम बनाएंगे और पानी को साफ करके उसको एग्रीकल्चर में उसका यूटिलाइज करेंगे। तो काम वो जारी है। तो सर यहाँ से इसराना भी नजदीक पड़ता है और बस स्टैंड की समस्या जगह जगह देखने को मिलती है, तो बस स्टैंड की समस्या इसके लिए जब मैं मंत्री था मतलोडा में, इसराना में दोनों बस स्टैंड आज भी मंजूर हैं सीएम अनाउंसमेंट में, लेकिन स्पेस ना मिलने की वजह से दोनों की जगह अभी बस स्टैंड मिलने नहीं, बन नहीं पा रहे। और मतलोडा में एक किसान ने ऑफर किया है कि मैं ज़मीन दे दूंगा, तो पास है वो सरकार की तरफ से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन जैसे मिल जाएगी तुरंत बना दी जाएंगी। और जैसे यहाँ पर चौपाल थी, 2 चौपाल थी, 10-11 लाख रुपये उसमें मैंने पहले दिए थे, 15 लाख रुपये जनरल चौपाल में दिए थे। तो इसलिए और गांव की जो समस्याएं हैं आज वो हमारी एडीसी मीना हुड्डा जी बैठे उनको दे दी गई हैं, नोडल अधिकारी हैं, ये सरकार के पास चली जाएगी। जी सर, हम भी देख रहे हैं, काफ़ी विकसित यात्रा हम देखी है। कई बार जैसे आज तो आप हो, बहुत जगह आप नहीं होते तो वहाँ पर स्टॉल नहीं मिलते टाइम पे और समय नहीं पूरा देते अधिकारी वगैरह। नहीं, ऐसे हमारे अधिकारी बहुत सम्मानित हैं, पूरा समय देते हैं। पूरे स्टॉल में जब भी मैं आया हूँ और मैं अचानक भी आया हूँ तो सारे स्टॉल लगे पाते हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी मौके पाते हैं। देखो यहाँ पर एडीसी है, बीडीपीओ है, तहसीलदार है, एक्शन पंचायती राज है, सीएमओ है, एक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो सारे अधिकारी मौजूद तो हैं। तो कुछ समस्या ऐसी हैं जो तुरंत निपटारा हो जाएगा, कुछ ऐसी समस्या बाद में उनको हो जाएगा सर? उनके लिए जो फार्म डायरेक्टर जिसकी बेनिफिशियरी के लिए फार्म भरे जा रहे हैं, जैसे किसी का कोई मकान की रिपेयर का है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना तहत उनके फार्म भरे जा रहे हैं। कच्चे मकानों का जिनके पेंशन लगने वाली है उन फार्म भरे जा रहे हैं, मकानों के फार्म भरे जा रहे हैं, और आईडी जिनकी ठीक करनी है सारे मौके पर समाधान किया जा रहा है। सांसद साहब लगातार कभी विधायक कांग्रेस के हैं, हल्का भी छटका जा रहा है, विकास कार्य भी नहीं हो पाए। जी सर, इसके लिए जब मेरे कार्यकाल में 62 के गांव की मैं गारंटी देता हूं, 90-95% कोई गांव की चौपाल ऐसी नहीं होगी जिसकी शुरुआत ना की हो, कंप्लीट ना हुई हो, जो दूरियों को पूरा करेंगे। गाँव की गलियाँ क्या, अब भी 27 करोड़ रुपया इसराना जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उसके लिए मंजूर कराया, उसका टेंडर हो चुका है। और सबसे बड़ा काम हमारा सब डिवीज़न इसराना को बना, कितना बड़ा काम है। मतलोडा 6 अप्रैल 2015 को जब मुख्यमंत्री जी मतलोडा आए थे,
मतलौडा को सब तहसील से तहसील अपग्रेड कर गए थे, कॉलेज देकर गए थे, ITI देकर गए थे, CSC देकर गए थे, सारे के सारे काम हुए हैं। तो इसलिए दर्जनों तो पावर हाउस बने हैं। आपके पड़ोस में 33 के पावर हाउस आपके बुआना लाखों में बनाया है और हमारे कुराना में बनाया है, हमारे सीख में, नारा में, उरलाना में 132 के पावर हाउस, हमारे नोरा के अंदर 33 के का पावर हाउस, हमारा परढाना में 33 के पावर हाउस, कितने पावर हाउस बने? अभी मेन मुद्दे क्या सर, एक तो बस स्टैंड का है, जैसे सराना में पिछले आप पंचायत परिवहन मंत्री भी रहे हो, उसके बाद अभी मैं मेरे दोस्त अब भी कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट है, पास है, ज़मीन कहीं से मिल जाए, क्योंकि अखबार कर नहीं सकते, पंचायत की ज़मीन दूर है। हम कोशिश में ज़मीन हमें मिल जाए तो हम इनसे पहले वहाँ बस स्टैंड बनाने को तैयार है। सरकार कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री से 2 बार अनाउंसमेंट मतलौडा और इसराना हो चुका है। इसराना में CSC की भी समस्या ज़्यादा आ रही है, PSC वहाँ भी मौके पे चल रही है। इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, जिस प्रकार से CHC हमारा एक तो एर है, एक नौथा है, और यहाँ तो रूरल डिस्पेंसरी थी। जब मैं मिनिस्टर था तभी हमने PHC यहाँ बनवाई थी, और इसके लिए हमने कोशिश की थी कि सरकार की तरफ से पैसा भी, इसका फंड भी मंजूर है। उरलाना PHC का, इसराना PHC का, रेरकला PHC की बिल्डिंग के लिए पैसा भी मंजूर है। 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ गया मंडल का। हाँ, अधिकारी कब से बैठे? इसके लिए नोटिफिकेशन होने के बाद चीफ सेक्रेटरी अधिकारियों का यहाँ पर गठन कर देंगे। हमारे बाकायदा हमारे SDM होंगे, DC होंगे, सब जज होगा, तो सारा जो सब डिवीज़न के जो जितने भी क्राइटेरिया तो सारा इम्प्लीमेंट होगा। लगातार सर आपको पहले भी अवगत कराया गया है, नेशनल हाईवे की लाइटें बंद हैं पिछले लॉकडाउन से। आपने फोन कर इनके लिए जो RO बैठते हैं दिल्ली प्रीतमपुरा में, सांगवान साहब, उनको मैंने कहा था, इस गांव की पेमेंट भी थी, जो NH रोहतक से पानीपत जो निकले गांव की पेमेंट भी थी, मैंने खुद किया। तो आज राम कुमार एक सरपंच हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया, DRO पेमेंट देनी है। इनकी पेमेंट का भी हमने आदेश जारी करा दिए। जो किसानों की ज़मीन जो सड़क में गई थी वो पेमेंट भी दी जाएगी। नेशनल हाईवे में गड्ढे भी हैं। हाँ, इसके लिए निश्चित तौर से मैं सांगवान साहब के जो RO हैं उनसे मैं कहूँगा जो खड्डे हैं उनका रिपेयर की जाए। तो देखिए सर ने कितनी अच्छी बात बताई है, और सारा बता दी जितनी समस्याएं थी उनका निपटारा भी तुरंत तो प्रभाव से तुरंत होगा। वह जो बात को बात होगा। तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, इनके गांव में पूरे प्रशासन आया और राज्यसभा सांसद जी आए, उनसे जान करवा। जो उन्होंने ड्रोन का प्रदर्शन देखना है वो पीछे